हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय व हरियाणा सरकार के कृषि विभाग द्वारा पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बायोगैस योजना प्रदेश में चलाई जा रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि बायोगैस के वेस्ट से तैयार होने वाली खाद पूर्णतः पेस्टिसाइड रहित तथा खरपतवार व बीज रहित होती है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। इस योजना के तहत प्रत्येक बायोगैस प्लांट संयंत्र लगाने के लिए ग्रामीण पशुपालक को 40% सब्सिडी या कहे लगभग 12,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। एक साधारण साइज के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर करीबन 30,000 रुपए खर्चा आता है। इस योजना के तहत 25 क्यूबिक मीटर से 80 क्यूबिक मीटर तक के बायोगैस प्लांट पशुपालकों के पास पशुओं की उपलब्धता के अनुसार लगाए जाते हैं। भिवानी जिला के गांव तालू के पशुपालक अशोक पिछले 11 सालों से गैस तथा खाद के मामले में आत्मनिर्भर है। उन्होंने जब से बायोगैस संयंत्र लगाया तब से ना तो बाजार से घरेलू गैस खरीदी है तथा ना ही खेती के लिए उपयोग होने वाली कृत्रिम खाद खरीदी है। वे बायोगैस से उत्पन्न गैस से ही खाना पकाते हैं तथा पशुओं के लिए चाट बनाने का कार्य करते हैं। वहीं बायोगैस सेंटर के माध्यम से कच्चे गोबर को प्रोसेस कर उससे तैयार खाद का प्रयोग अपनी गेहूं, ईख व पशुओं के चारे की खेती के लिए प्रयोग करते हैं। इससे उनका न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ा है, बगैर खाद के पशु चारे से उनके पशु का दुग्ध उत्पादन भी बढ़ा है। उनकी देखा देखी उनके क्षेत्र के बहुत से पशुपालक बायोगैस प्लांट संयंत्र को अपनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जिला भिवानी के ताल्लू गांव में आज हम हैं यहाँ, और अशोक जी हमारे पुराने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, काफ़ी सालों से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और इनको 4-5 साल पहले हमने बायोगैस लगवाया था, जिस पे 12,000 रुपये सब्सिडी भी है, और अभी ये बहुत अच्छा रनिंग में है, अच्छा चल रहा है। तो जैसे किसान से हमने पूछा है, उन्होंने खुद ही बताया आप लोगों को भी कि इससे जो सैलरी निकलती है बहुत अच्छी सैलरी है, और आसपास के इनका जो खेत है यहाँ, उसमें 2-3 एकड़ में ये सैलरी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डाल रहे, और बहुत अच्छा गेहूँ हो रहा है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक गेहूँ। और कुछ एरिया इनका ऐसा जिसमें चारा लगा रखे पशुओं के लिए, उसमें भी ये इसी बायोगैस की सैलरी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें दूसरे किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छा हरा चारा है, तो इससे पशुओं का दूध भी स्वस्थ होगा, अच्छा दूध होगा, पशु भी स्वस्थ रहेंगे, और इससे जो निकलने वाली गैस है उससे इनके पूरे घर का जो खाना है, चाहे पशुओं के लिए आप चाट बना रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, सब के लिए बाहर से किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस जो बायोगैस से गैस निकल रही है उसी गैस से ये अपना काम, पूरे घर का काम कर लेते हैं। तो इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे हमारे किसान भाई बाहर फिरने पे पड़ा हुआ गोबर है और जैसे खाद डालते हैं तो कच्ची खाद होती है, उससे खेत में एक तो दीमक हो जाती है, दूसरा उसमें खरपतवार के बीज भी काफ़ी होते हैं, जिससे खेत में खरपतवार हो जाते हैं। फिर उनको जलाने के लिए ऊपर से या तो वीडीसाइड डालते हैं या फिर मैनुअली अगर खरपतवार निकाल लें तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। और ये जो बायोगैस की सैलरी, ये खाद जो है, ये डालने से आपके खेत में ना दीमक होगी, ना आपके खेत में खरपतवार होगा, और इसके ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है इस सैलरी से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इससे निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन भी प्रति एकड़ बढ़ेगा और किसान का उसमें आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसे में फ़िलहाल हमारे लगभग 450 रनिंग में बायोगैस चल रहे हैं, और पिछले 4-5 साल में हमने लगभग 300 बायोगैस बनाए, उससे पहले भी काफ़ी लगवाए थे, और इसकी सक्सेस रेट 95% के आसपास है। ठीक है, जो किसान बिल्कुल ही काम ना करे या इसकी तरफ ध्यान ना दे, वो तो ठीक है, नहीं चल पाएगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी किसान ध्यान दे और किसान के पास या 2 या 3 पशु है, तो उसका बायोगैस बहुत अच्छा कामयाब है और अच्छा चल रहा है। अच्छी गैस भी मिल रही है, खाद भी मिल रही है, कई काम इसके साथ साथ होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम समय समय पर गाँव में जाते हैं और किसानों के लिए जागरूकता कैंप लगाते हैं, उसमें हम बायोगैस के बारे में पूरा अच्छा डिटेल से उसको पूरा बताते हैं कि आप बायोगैस लगाएं, आपको सरकार सब्सिडी भी देगी 12,000 रुपये प्रति बायोगैस, और इससे जो सैलरी और जो गैस भी निकलेगी उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जी, आपका नाम? अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे आप? नाम अशोक कुमार जी, श्री ओम प्रकाश, गांव तालू से। सब्सिडी नहीं ये प्लांट के बारे में तो जी कम से कम इसने 10-11 साल हो गए, गोबर गैस प्लांट ने। और ये मैडम आई थी पहले, सबसे पहले मेरे पास। अब मैंने तो पता भी नहीं था इसका, बोला जी गोबर गैस प्लांट लगाओ, मैं जिसके फायदे के हैं। फिर एक मित्ता था लगा रखा था जी, वहाँ मैं देख के आया,
भाई ने उसकी बताई, नंबरदार है शायद, उसका नाम का कौन पता जी मैंने की है, चांग रोड पर है जी। क्या फायदे? फायदे तो जी इसके इतने हैं, मतलब मत देखो, एक साइड नूल घुमावा, अब एक बोर रखा जी मैंने 1.5 किलो में, कोई भी डीएपी कोई यूरिया नहीं इसके अंदर। 3 थैली 1.5 किलो में गिरी थी, 3 ट्राली, देख लो जी कितना बढ़िया है। और ये गेहूँ लगा रखे जी, ये भी बहुत बढ़िया, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और 1 किला ये अपना इसका भैंसों का चारा इसमें भी लगा दे रखे जी, इसमें भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और जिस तरह हमने तो जी 10-11 साल हो गए सिलेंडर ले आए जी, चाट भी पशुओं का चाट भी इससे मतलब रंधा और चाय दूध, ये जिस तरह रसोई का काम जो भी है, इसी तरह बहुत फायदे हैं जी। इसके साथ साथ जिस तरह ये निकाल के इसमें कचुआड़ा, और ये साथ साथ ये भी वो बिजनेस बढ़िया चला जी। सिंह गांव तालू का निवासी हूं। सबसे पहले मैं आने वाली टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बायोगैस के बारे में जो भी बताया है वो काफ़ी हद तक हमें समझ आया। अशोक कुमार का जो बायोगैस लगा रखा है, इसके अनेक फ़ायदे हैं, फसलों में, सब्जी में, खेती में और परचेज में भी। इसके साथ साथ जो आराम गोदारा जी डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हमें बात की है, उन्होंने भी अनेक फ़ायदे बताए हैं, उनके भी हम आभारी हैं। तो माना जा सकता है ये जमींदार के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसे पूछा सर? नमस्कार भाई साहब, मैं गांव तालू का निवासी हूं। आज जैसे कि हमने डॉक्टर साहब आए हुए थे हमारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्होंने बायोगैस प्लांट के बारे में लोगों को उसमें इसके फ़ायदे गिनाए हैं कि क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में। अगर किसान इसको सुचारू रूप से चलाता है, उसमें पैसे की भी बचत होती है, उसके साथ साथ कृषि में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जो हमारे हम बोलते हैं ना बुजुर्ग, सादा खाना अच्छा रहना, वही यही साधारण चीज़ है जो इसके बायोगैस से हम इसके खाद पैदा करते हैं। हम उर्वरक न डाल के, जो पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया न डाल के देसी खाद को हम इसमें खेती में प्रयोग करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, और अब उपज भी अच्छी बनेगी। और आज देखते हैं ज़्यादा डीएपी यूरिया डालते हैं, हमारी ज़मीन को कैंसर हो चुका है। उससे हम ज़मीन को बचाने के लिए हम बायोगैस प्रयोग करेंगे। और हमने भी आज इससे यहाँ मतलब जागरूक हुए हैं कि हम भी आगे चल के ये हमारे एक और बढ़ाएं इसको। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।